दोस्तों बात करने वाले हैं बालाजी एमिनस स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि भाई कितने कितने टाइम पीरियड की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी या जो यहाँ पे गिरावट हो रही है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। तो सबसे पहले अगर मैं रिटर्न के बारे में बात करूंगा, ऐसा सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन जिसमें स्टॉक में आपको एक बेस्ट रिटर्न देखने को मिलेगा, तो भाई अगर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो भाई इस स्टॉक में कम से कम आपको लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में जो शॉर्ट टर्म में भर भर के रिटर्न देते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में भर भर के रिटर्न देते हैं। ये वाला जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए बना है, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में ही रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में लगाओगे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करोगे तो 3 से लेके 10-15% तक की आपको गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म का मतलब लेके चल रहा हूँ 1 वीक से लेके 9 मंथ की होल्डिंग तक। अगर आप शॉर्ट टर्म में लगाते हो तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में भी सिर्फ 2 ही टाइम ड्यूरेशन ऐसे होते हैं जो जिस टाइम ड्यूरेशन पे ये स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। यहाँ पे जो पैटर्न है लॉन्ग टर्म का वो 4 साल की होल्डिंग और 5 साल की होल्डिंग बताता है, ठीक है। या इस स्टॉक में आपको 4 साल और 5 साल की जब आप होल्डिंग करोगे तभी आपको स्टॉक में रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में 4 या 5 साल से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर रहे हो स्टॉक को तो यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक में 4 साल से अगर आप 3 साल 2 साल या 1 साल 4 साल से जितना कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतनी ही ज्यादा गिरावट और लॉस आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर इसके पिछले 5 साल के रिटर्न को देखा जाए तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने इन्वेस्टर्स का पैसा 5 साल की होल्डिंग में 4.5 गुना से ज्यादा कर दिया, 495% का रिटर्न दिया है। और अगर 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 116% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से भी ज्यादा, ठीक है। अगर 3 साल की होल्डिंग का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे 37% की गिरावट हुई है। और 2 साल का अगर किसी ने होल्डिंग किया है तो वहां पे 29% की यहाँ पे गिरावट और लॉस देखने को मिला है। आप इस रिटर्न से रिलेटेड डेटा को अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो, मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। अब बताने वाले स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो यहाँ पे गिरावट हो रही है उस गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन। देखो मैंने आपको लगातार काफी ज्यादा वीडियो में बोला है कि लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि लीप ईयर में आपको सबसे ज्यादा गिरावट और मार्केट में क्रैश देखने को मिलते हैं। जो बंदे बोलते हैं ना कि भाई जो इन्वेस्टर बोलते हैं कि हमने स्टॉक मार्केट में कभी कोई पैसा नहीं डबोया, वो लीप ईयर में ही सबसे ज्यादा पैसे डबो के जाते हैं। क्योंकि लीप ईयर काफी ज्यादा खास होता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है, अपनी महंगाई दर को हैंडल करता है, सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। और जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है उनमें गिरावट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी ना के बराबर या कम होती है वो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ या तो निकल जाते हैं या फिर वहां पे कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पे आपको परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलती। लीप ईयर के लास्ट 2 मंथ में हमेशा रिकवरी प्रोसेस चलता है, वही रिकवरी प्रोसेस आपको इस स्टॉक